नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और आज हम फिर से हाजिर हैं ओशो सीरीज। जो हमारी ओशो सीरीज चल रही है उसको लेके ये ओशो सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम ओशो के विचार जानेंगे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के ऊपर। जैसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन दुनिया में प्रमुख धर्मों की यदि हम बात करें तो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध सभी धर्म हैं। तो इनमें एक सेट डॉक्ट्राइन होता है, एक निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है, एक निश्चित पूजा पद्धति होती है और जीवन जीने का मोटे तौर पर एक तरीका बताया जाता है, वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहलाते हैं। तो ओशो आध्यात्मिकता या धर्म को बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव मानते थे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का उन्होंने सदैव विरोध किया है। उसके संदर्भ में हम उनके 4 कोटेशन डिस्कस करेंगे जो उन्होंने रिलीजन के बारे में अपने पूरे जीवन काल में दिए हैं। और जो लोग ओशो के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, ये 20वीं शताब्दी के एक आध्यात्मिक गुरु थे जो सबसे ज्यादा विवादित रहे, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को मानने से इनकार किया। मैं हिंदू हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, सिख हूँ, लेकिन ओशो किसी पहचान को नहीं मानते थे और उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को समाज के लिए अभिशाप ही माना था। और याद रखिए, ये मेरे विचार नहीं है, ये ओशो के विचार हैं। ओशो के वक्त में बोलने की कुछ आजादी थी। अभी फिलहाल के वक्त में है, इंडिया में हम बात करें तो बोलना की आजादी कम हुई है। लोग भड़कते जलती हैं, जबकि यह माना जाता था कि संचार माध्यमों की प्रगति होने से और साइंस की तरक्की होने से लोगों की समझदारी बढ़ेगी। लेकिन अभी हमारे देश में समझदारी का आलम यह है कि यदि आप किसी भी तरीके से ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं जिसको दूर दूर से भी कहीं किसी धर्म से रिलेट किया जाता है, तो आपके खिलाफ भीड़ खड़ी हो जाती है। बहरहाल वो मुद्दा फिर कभी। तो ओशो का कहना था, रिलीजन इज इंस्टीट्यूशनल, रिलीजियसनेस इज इंडिविजुअल। वो यही कहते थे, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, ये एक संस्था होती है। आध्यात्मिक अनुभव ये अनुभव करने की चीज है। आध्यात्म और धर्म को आपको अनुभव करना है। दूसरा उनका कोटेशन था, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स सर्वाइव बाय इंस्टिलिंग फियर एंड गिल्ट। उनके हिसाब से किसी मरीज को जन्नत का, जहन्नुम का अजाब या पाप का डर या नरक की आग में जलने का डर बगैर बताए किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। इसलिए वो छोटी मोटी वर्जनाओं का सदैव विरोध करते थे कि कुछ खा लिया या कुछ नहीं खाया या किस वक्त खा लिया। और इसके अलावा वो ये मानते थे कि धर्म जो होता है वो इंसान में अपराध बोध और डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा ओशो की टिप्पणी थी, वो थी धर्मगुरुओं के बारे में, जो परंपरागत रूप से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के धर्मगुरु हैं, जो पंडित, पुजारी, मौलाना, पादरी, उनके बारे में उन्होंने कहा था, प्राइस्ट हैव ऑलवेज बीन एजेंट्स फॉर पावरफुल्स। उनके अनुसार शक्तिशाली लोगों के लिए धर्मगुरु एक माध्यम का काम करते हैं। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट सेंचुरी के एक रोमन दार्शनिक सेनेका, उनकी कोटेशन भी बहुत मजेदार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिलीजन इज मेंट बाय वाइज टू कंट्रोल फूल्स एंड इट इज ऑफन यूजफुल फॉर पॉलिटिशियन। मतलब धर्म की खोज समझदार लोगों द्वारा बेवकूफों को कंट्रोल करने के लिए करी गई है और ये राजनीतिज्ञों के लिए सदैव उपयोगी रहता है। नंबर 4 पर आता है ओशो का कोटेशन रिलीजन के बारे में, नो रिलीजन इज सुपीरियर, नो रिलीजन इज इंफीरियर बिकॉज दे ऑल आर मैन मेड फेबल्स। उनके हिसाब से कोई भी रिलीजन बड़ा या छोटा इसलिए नहीं है कि वो सारी झूठी कहानियां हैं जो इंसान ने अपने मन से गढ़ी हैं। तो ये ओशो के विचार थे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के ऊपर। मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये आचार्य रजनीश उर्फ ओशो के विचार हैं। और यह हमारा चैनल है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।